विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। ये जो आप देख रहे हैं प्रश्नों के उत्तर कक्षा 10वीं का अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक अध्याय से है। इसके पूर्व के प्रश्न जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सत असत, सही जोड़ियाँ, एक वाक्य शब्द में उत्तर हम देख चुके हैं पूर्व भाग में। इस भाग में हम 2 अंक के प्रश्न देखेंगे, 3 अंक के प्रश्न देखेंगे, 4 अंक के प्रश्न देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य देखें और इस भाग को देखने से पहले आप पहला भाग भी अवश्य देखें, क्योंकि इस भाग में आपको कुछ नोट्स भी बताए गए हैं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त होगी, तो वहाँ से भी आप पहले भाग को देख सकते हैं। 2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न पहला, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बन यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के मध्य सहसंयोजी आबंध होते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर CH4 और एथेन C2H6 इसका सूत्र होता है। यह इसके उदाहरण होंगे। अगला प्रश्न है, विषम परमाणु क्या कहलाते हैं? उदाहरण दीजिए। तो किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये प्रायः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व होते हैं। इनके उदाहरण हैं हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उत्तर होगा जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई विषम परमाणु या परमाणु का समूह उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है तो अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, एस्टरीकरण अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? तो उत्तर होगा कार्बनिक अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बनने वाले पदार्थ एस्टर कहलाते हैं तथा उनके बनने की अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। किडमन से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का भी उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होते हैं, किडमन कहलाती है। यहाँ जो आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं वह बड़े ही सरल और संक्षिप्त उत्तर हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस भाग को देखने के साथ आप पहला भाग भी देखें और पूर्व में जो अध्याय पब्लिश किए गए हैं उन्हें भी देखें और आगे जो अध्याय पब्लिश किए जाएंगे उन्हें भी आप अवश्य देखें। अगला प्रश्न है, सावनीकरण से आप क्या समझते हो? क्षारों की वसा अथवा तेलों के साथ जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप सावन बनने का प्रक्रम सावनीकरण कहलाता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? अगला प्रश्न है। तो उत्तर होगा कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। ये दहन के फलस्वरूप उसमें ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका अनुप्रयोग अधिकतर ईंधन के रूप में होता है। अगला प्रश्न, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को स्पष्ट कीजिए। तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना होता है। ऑक्सीकारक क्या है? तो ऑक्सीकारक वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? तो उत्तर होगा हाँ, हम डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ समान रूप से झाग नहीं देता है। अब यहाँ 2 अंक के प्रश्न हम देख चुके हैं। आगे कुछ 3 अंक के प्रश्न भी हम देखेंगे। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजन आबंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं तथा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एल्कीन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हो? तो एल्केन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध एकल होते हैं वह एल्केन होते हैं। जिनमें कम से कम द्विबंध हो एल्कीन एवं जिनमें कम से कम एक आबंध त्रिबंध हो एल्काइन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो कार्बन के 2 गुण हैं जो हम प्रारंभ में भी देख चुके हैं। चतुसंयोजकता और श्रृंखलन क्षमता के कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। सम अवयवी और सम अवयवता से आप क्या समझते हो? जब एक ही अणुसूत्र द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्बन यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक समअवयवी यौगिक तथा उनका यह गुण समअवयवता कहलाता है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक या क्रियाशीलता समूह किसे कहते हैं? 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए।
तो किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है प्रक्रियात्मक, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह कहलाता है। इसके उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, एल्कोहलिक, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक आदि। अगला प्रश्न है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो हाइड्रोजनीकरण को हम समझते हैं यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है इसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है, तेल की क्रिया हाइड्रोजन से होती है, 1% निकल उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है तो वनस्पति घी का निर्माण होता है जब यह अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न या 4 अंक के प्रश्न देख लेते हैं हम कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 4 अंक के प्रश्न भी आप तैयार करें ताकि आपके परीक्षा में अधिकतम अंक आ सकें, अच्छे मार्क्स से आप परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। प्रश्न है साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए। उत्तर होगा साबुन की सफाई प्रक्रिया इस प्रकार होगी। साबुन का अणु 2 भागों से बना होता है, पहला लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग R तथा दूसरा Na+ युक्त छोटा अम्लीय भाग CONA। इसमें R जलविरागी तथा एक आयनिक अम्लीय सिरा जलरागी होता है। जब गंदे कपड़ों को पानी में साबुन के साथ मिलाया जाता है तो साबुन के अणु का आयनिक भाग जलरागी होने के कारण जल में विलय हो जाता है, जबकि साबुन के अणु का दूसरा भाग जलविरागी होने के कारण तेल या ग्रीस वाले भाग से संलग्न हो जाता है। गंदे कपड़ों को साबुन विलयन में खंगालने पर साबुन के अणुओं से संलग्न गंदगी के कण जल में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार कपड़े साफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो यह हाइड्रोकार्बन होंगे मेथेन, एथेन, एथीन और एथाइन। इनके सूत्र हैं CH4 C2H6 C2H4 C2H2। अर्थात मेथेन का सूत्र है CH4, एथेन का सूत्र C2H6, एथीन का सूत्र C2H4, एथाइन का C2H2। और यह संरचना दी गई है, संरचना भी आप बनाकर देखें और यदि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आप संरचना इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हीरा व ग्रेफाइट के उपयोग एवं अंतर लिखिए। हीरा, ग्रेफाइट। तो हीरा, पहले हम हीरे को देखते हैं। ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है, यह अत्यधिक कठोर होता है, यह चमकदार होता है, इसकी संरचना त्रिविमीय होती है और इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। ग्रेफाइट, यह ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होता है, यह मुलायम होता है, यह काला व धूसर होता है, इसकी संरचना षटकोणीय होती है, इसका उपयोग पेंसिल व शुष्क सेल बनाने में होता है। अगला प्रश्न है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में 4 अंतर लिखिए। तो पहले हम देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें एकल बंध पाया जाता है, यह कम क्रियाशील होते हैं, यह अधिक स्थायी होते हैं, यह ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ाते हैं। इनका उदाहरण है जैसे कार्बन, कार्बन, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा इस प्रकार की संरचना वाला। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, यह अधिक क्रियाशील होते हैं, यह कम स्थायी या अस्थायी होते हैं, यह ब्रोमीन जल का रंग उड़ा देते हैं। उदाहरण है जैसे कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बनता है, या कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध बनता है, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला प्रश्न है इथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म या अंतर लिखिए। इथेनॉल, यह उदासीन प्रकृति का होता है, इसमें एल्कोहलिक गंध आती है, यह लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है, यह क्षार से क्रिया नहीं करता है और यह तीक्ष्ण स्वाद वाली द्रव होता है। एथेनोइक अम्ल यह अम्लीय प्रकृति का होता है, इसमें सिरके जैसी गंध आती है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह क्षार से क्रिया कर लवण बनाता है, यह खट्टे स्वाद वाला द्रव होता है। तो इस प्रकार से आपने देखे कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 4 कार्बन एवं इसके यौगिक, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखे। इन प्रश्नों को देखने से पहले जैसे पूर्व में बताया गया आप पहला भाग भी देखें, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न देखे। इसके पूर्व के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और एक शब्द वाक्य में उत्तर सत्य असत्य आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके पहले भाग को अवश्य देख लें, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसे ओपन करके आप पहले भाग को देखें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर भी करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।